ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता माँ और भाई लक्ष्मण जी के साथ सरबंगा जी के आश्रम में पहुंच गए हैं और इसके बाद क्या हुआ हम सबसे पहले तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी हम देखेंगे। कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहेव बिरंच के धामा, सुनेव श्रवण बन अहि रामा, चितवत पंत रहेव दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ान चाती, नात सकल साधन मैं हीना, कीन्ही कृपा जान जन दीना, सो कछु देव नमो ही निहोरा, निज पन राखेव जन मन छोरा, तब लगी राहु दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम हहि तनु त्यागी, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कह देई भगति बर लीन्हा, यही विधि सर रच मुनि सरबंगा, बैठे हृदय छाड़ सब संग, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। अब देखिए, अब प्रभु श्री रामचंद्र जी सरबंगा जी के आश्रम में पहुंच गए हैं और वहाँ क्या क्या हुआ अब हम देखेंगे। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहेव बिरंच के धामा, सुनेव श्रवण बन आए हहीं रामा। मुनि ने क्या कहा देखिए, सरबंगा जी कह रहे हैं, हे कृपालु रघुवीर, रघुवंश शिरोमणि, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए प्रभु, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानून से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। देखिए उन दिनों की क्या स्थिति है। सरबंगा जी इतने साधारण मुनि नहीं हैं। वो अभी पहले सोचा था कि ब्रह्मलोक तक जाके आए। इसका मतलब हमारे यहाँ या भूलोक और ब्रह्मलोक अन्य विभिन्न लोकों के बीच में आना जाना बहुत आसान था। मतलब उनके पास है योग के साधन के द्वारा। ये इससे पता चलता है कि हमारी अत्यंत भारत जिस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से कितना सुसंपन्न भारत है, इससे हमको पता चलता है। और आगे देखिए, चितवत पंत रहेव दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ान छाती, नात सकल साधन मैं हीना, कीन्ही कृपा जान जन दीना। देखिए अभी ब्रह्मलोक जाने वाला अपना पोषपन करके राम के लिए रुके हैं। इतने बड़े मुनि किस प्रकार बात कर रहे हैं। तुलसीदास की दास्य भक्ति दिखती है। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। देखिए अभी ब्रह्मलोक जाने का जो कार्यक्रम पोस्टपोन करके राम के लिए बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल सभी साधनों से रहित हूँ, हीन हूँ। यहाँ तो तुलसीदास की भक्ति मतलब दास्य भक्ति, मैं ही दीन हीन गरीब अनाथ अबोध असहाय, क्या क्या नहीं इतने उपमान उनको प्रयोग करते हैं कि यहाँ प्रभु के सामने अपने सर्वस्व शरणागति जो वाला जो बात यहाँ दिखाए हैं।
देखिए, सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राकेव जन मन चोरा, तब लगी रहा दिन हित लागी, जब लगी मिलो तुम ही तन त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, मतलब भक्त के लिए क्या क्या करते हैं भगवान। देखिए, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की, क्योंकि प्राण मतलब कहाँ से, भगवान और आत्मा और परमात्मा तो एक ही है, इसीलिए यहाँ इस शब्द में बता रहे हैं। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में नाम, मतलब यहाँ देखिए आपसे मिले, मतलब आपके धाम में, मतलब यहाँ भी सर्वंगा जी आमतौर पर लोग वैकुंठ की मांग नहीं, उनकी राम भक्ति की मांग की है। देखिए कहते हैं, तब लगी रहा हो दीन हित लागी, जब लग मिलो तुम ही तन त्यागी। यहाँ देखिए प्रभु की भक्ति मांग रहे हैं। इसी प्रकार भक्ति आधुनिक काल में रामदास जैसे इसको कहते हैं, भद्राचलम जगह नामक एक जगह में आंध्र प्रदेश, अभी तेलंगाना में है, वहाँ कंचर्ल गोपन, इसको तो रामदासु के नाम से बहुत विख्यात हैं। उनसे संबंधित कथा में भी ये बताते हैं कि वे अंत में प्रभु अपने वैकुंठ धाम आनंद लोक प्रदान करने पर भी वो मना करते हैं, मुझको वो नहीं चाहिए, मुझको हमेशा राम संकीर्तन करना चाहता हूँ, राम भजन करना चाहता हूँ, राम के अभिषेक करना चाहता, मतलब राम भक्तों के राम नाम सुनना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कहकर वो मुक्ति को भी छोड़ दिया है। इस प्रकार तुलसीदास भी भक्ति भावना, क्योंकि दास से भक्ति है, मतलब तो मुक्ति से भी भक्ति को महान प्रधानता दी है। यहाँ इसके लिए हम सर्वंगा का भी उदाहरण अभी हम देख लिए हैं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, प्रभु कहाँ देई भगति बर लीन्हा, ये विधि सर रचि मुनि सर्वंगा, बैठे हृदय चाड़ सब संग। देखिए, योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके चिता रचकर मुनि सर्वंगा जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम, मम ही बसह निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नील मैघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सगुण साकार पर ब्रह्मा रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र प्रभु जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अब इस पद की व्याख्या संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। सर्वंगा मुनि ने कहा है कि कृपाल रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राज हम सुनिए। मैं पहले सोचा था ब्रह्मलोक को जा रहा था, देखिए ब्रह्मलोक आना जाना इतना आसान है, तभी मैंने कानून से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे, तभी से मैं दिन रात आपकी बाट जो हो रहा था। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती बहुत शीतलता प्राप्त कर ली। हे नाथ, मैं सब साधनों से रहित हूँ, परंतु आपने मुझे दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका उपकार नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके तो आपने केवल अपने प्राण की ही रक्षा की। अब मुझ दीन के कल्याण के लिए तब तक यहीं रुकिए जब तक मैं शरीर त्याग कर फिर आपसे मिलूं। मुनि ने जितना भी योग यज्ञ जप तप आदि किया था, इसके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया, मुक्ति नहीं लिया, भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ राम भक्ति के वरदान को पा चुकने के अनंतर चिता रचकर मुनि सर्वंगा जी हृदय से सब राग विराग त्याग कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम, मम ही बसह निरंतर सगुण रूप श्री राम। देखिए तुलसीदास इतना बढ़िया बताते, हे नील मेघ जैसे श्याम शरीर वाले सगुण साकार पर ब्रह्मा रघुवंश शिरोमणि प्रभु श्री रघुनाथ जी,
माँ महालक्ष्मी श्री सीता माँ और लक्ष्मण जी के साथ ही आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में निरंतर निवास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।